लगता है कि लाइक जो ये है, हम हमारे लिए जो है वो ये चीज पता नहीं पॉसिबल होगी या नहीं होगी, ठीक है ना? तो सोचने में, जबकि कोई टैक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग बड़ा सोच सकते हैं। तो हम लोग क्यों नहीं बड़ा सोच रहे? क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत ही नहीं है, ठीक है। हम अगर हिम्मत कर लेना और हम लोग बड़ा सोच लें कि ये चीज मुझे मिल सकती है, ठीक है, ये चीज मैं हासिल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको अपनी थिंकिंग अपग्रेड करनी है, ठीक है। उसके बाद एक सिंपल सी एग्जांपल है जो कि मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, कि आज आईफोन के दौर में अगर आप नोकिया फोन यूज कर रहे हो तो आप सबसे बड़े बेवकूफ और लोग आपके ऊपर हंसेंगे, ठीक है, कि आज आईफोन का दौर है और आप नोकिया फोन यूज कर रहे हो, जबकि आईफोन अगर आप यूज करो, एंड्रॉइड छोड़ दें, आईफोन को, एंड्रॉइड आप यूज करें तो आपको कितना फायदा है, और नोकिया करेंगे तो फिर आप कितने बेनिफिट से महरूम हो जाएंगे, ठीक है ना? तो यही सेम बिजनेस और जॉब का होता है कि अगर आज के टाइम पे जो एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर है, और अगर इस टाइम पे भी आप जो क्या कह रहे हो, आप वो करने का सोच रहे हो, जॉब करने का सोच रहे हो, तो आप बेवकूफ हो, ठीक है। आज हमने करना है बिजनेस, वो भी एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब आते हैं बिजनेस करें कौन सा, किस चीज का बिजनेस करें। हमने कोई बी नहीं किया हुआ, ठीक है, कि हमें आइडिया हो कि हमने बिजनेस करना है किस तरीके से, यूनिवर्सिटी हम लोग गए नहीं है, इंटर लेवल तक हम लोग हैं, तो हमें बताया जाए कि हमने बिजनेस करना कौन सा है, ठीक है। क्या उसमें हमने कोई प्रोडक्ट खरीदना है और अपना जो है वो अपना लेबल लगा के उसको आगे सेल आउट करना है, ये हमने करना है? नो। बिजनेस जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग का ही बिजनेस करो। बिजनेस दो तरह के होते हैं, ठीक है, ये आप लिखो, इस टाइम पे आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, आप लिखो उसके ऊपर कि बिजनेस में काम जो होता है वो आपका दो तरह का होता है। एक होता है प्रोजेक्ट डीलिंग, दूसरा होता है प्रोडक्ट सेलिंग, ठीक है। प्रोजेक्ट डीलिंग एंड प्रोडक्ट सेलिंग। अब ये जो दो काम है ये होते किस तरह से हैं? सबसे पहले जब मैं मेरी अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो मैं एक एफए पास स्टूडेंट हूं, ठीक है। और मुझे इतना आइडिया नहीं था बिजनेस का कि बिजनेस होता कैसे है, मतलब बिजनेस नाम का मतलब ही नहीं पता था, बस ये पता था कि बिजनेस बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बिजनेस में आपका बहुत ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन ये नहीं पता था कि होता कैसे। मतलब सोसाइटी ने मेरे माइंड को इस तरह से डिजाइन कर दिया था कि ये चीज मुझे इम्पॉसिबल लगना स्टार्ट हो गई थी। और आज जब मैंने बिजनेस वर्ड को समझा है, ठीक है, मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन ली, और कहाँ से ली है, इसी इंटरनेट से ली है, तो आज मुझे अपने घर के हर एक सामान में ना बिजनेस नजर आने लगा है। हर एक मेरी एक्टिविटी के अंदर मुझे बिजनेस नजर आने लगा है। मुझे हर एक चीज के अंदर मुझे पता है कि इसके अंदर से प्रॉफिट मैंने कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये सारा कैसे पॉसिबल हुआ है? इसी बिजनेस की वजह से, इसी प्लेटफॉर्म की वजह से जो आज यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे मैं आपको आइडिया देती हूँ कि आप बिजनेस वो करो जहां पे आपको लगे कि इस टाइम पे इस बिजनेस के अंदर जो ट्रैफिक है ना वो बहुत कम है, ठीक है। अब आप देखें कि कोई जॉब आई है, ठीक है, जॉब ऑफर आई है गवर्नमेंट की। अब आपको बताया कि जॉब सीट तो एक आती है, दो आती है, तीन सीट आती हैं, अप्लाई करने वाले कितने लोग होते हैं ना, 500, 1000, 10,000 लोग इतने होते हैं अप्लाई करने वाले उस एक दो सीट के लिए, ठीक है। अब उसके अंदर आपको पता है कि अगर आप उस सीट के लिए अप्लाई करोगे तो आपके लिए जो कंपटीशन है वो टफ हो जाएगा। टफ क्यों होगा? क्योंकि सीट एक दो है और अप्लाई करने वाले इतने सारे लोग हैं। तो यही सेम बिजनेस के अंदर होता है कि अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो आपके लिए वहां पे कंपटीशन टफ हो जाता है, ठीक है। आप वो काम करोगे तब भी आपको रिजल्ट बहुत देर से मिलेगा। अब आपने डिसाइड कर रहे हैं कि बिजनेस तो आप कर रहे हो, स्टेप आपने ले लिया है, लेकिन आपने स्टेप ही गलत लिया है। आपने वहां पे स्टेप लिया है जहां पे आपको देर से रिजल्ट मिले, जबकि दूसरी तरफ आपके पास चॉइस थी कि आप वहां पे स्टार्टअप लो और आपको रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिले। अब ऐसा किस बिजनेस में होगा? आज के टाइम पे सबसे मुश्किल क्या है, ठीक है। आप देखो कि चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? डॉलर रेट इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं कोई भी बिजनेस करती हूँ, कोई भी मैं जॉब करती हूँ, मुझे मेरी सैलरी किस में मिलेगी? पाकिस्तानी करेंसी में मिलेगी ना, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। वैल्यू किसकी है? डॉलर की है। डॉलर रेट इंक्रीज होता है, चीजों के रेट इंक्रीज होते हैं। अगर मैं कोई जॉब कर रही हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है पाकिस्तानी रुपए में, तो जब डॉलर महंगा होगा, चीजों के रेट महंगे होंगे, तो सिंपल मेरी तो सैलरी सेम होगी। 30,000 पहले कमा रही थी, 30,000 अब कमाऊंगी। लेकिन जब चीजों के रेट ज्यादा हो गए तो सिंपल मेरे घर के अखराजात भी ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसे में मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ऐसा बिजनेस करूं जहां पे लोग भी कम हो, ठीक है, और मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो। तो ऐसे में मुझे डॉलर का बिजनेस नजर आया, क्यों ना मैं डॉलर की मार्केटिंग करूं, मैं डॉलर का बिजनेस करूं, जिससे कमाऊं भी मैं डॉलर। अगर डॉलर रेट इंक्रीज होता है तो बजाय में परेशान होने के कि चीजों के रेट इंक्रीज हो जाएंगे, मैं खुश हो जाऊं कि अगर डॉलर रेट इंक्रीज हो रहा है तो सिंपल मेरी जो इनकम है वो भी ज्यादा हो जाएगी। सो यही सेम बिजनेस आप यहाँ पे सीखने वाले हो कि अब आप इंटरनेट के थ्रू डॉलर्स कैसे कमा सकते हो, ठीक है। ये स्किल जो है वो इस सेशन के अंदर मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। अब अगर हम लोग कहें, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि ऑनलाइन तो स्कैम फ्रॉड होते हैं, हम लोग कैसे यकीन करें इस सिस्टम के ऊपर, ठीक है।
मेरा काम सबसे पहले आपको यकीन दिलाना है, ठीक है। मेरा काम आपका ट्रस्ट बिल्ड करना है, देन उसके बाद आपकी कामयाबी मैटर करती है, ठीक है। पहले जो सबसे पहले यकीन आ रहा है, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मेरा भी कभी स्टार्टअप था, मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ठीक है, कि मेरे साथ स्कैम ना हो जाए, ठीक है। अगर मेरे साथ स्कैम हो रहा है तो सॉरी, मुझे ये काम नहीं करना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने सिस्टम की डिटेल्स ली थी, ठीक है। मैंने लाइक सब कुछ डिटेल्स निकाली, देन जाके मैंने स्टार्टअप लिया। तब किसी भी पर्सन की जरूरत नहीं है कि वो मेरे साथ स्कैम करे। क्यों? क्योंकि मेरे पास नॉलेज था। अब एक बंदे के पास नॉलेज है, किसकी मजाल है कि उसके साथ स्कैम कर जाए? कर सकता है। आज स्कैम होते क्यों है लोगों के साथ, आपको पता है? लोगों को सीखना नहीं होता, वो डायरेक्ट कहते हैं कि नहीं प्लीज हमें सेशन अटेंड नहीं करनी, हमें ट्रेनिंग नहीं लेनी, हमें बस बताओ कि हमने करना क्या है। आगे से सामने वाले पर्सन को मौका मिल जाता है आपके साथ स्कैम करने का, वो आपको बेवकूफ बना देता। नहीं नहीं सर, आपको कुछ भी नहीं करना। सर आपने बस आके बैठना है, आपने अमाउंट लगानी है, आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। जैसे उनके पास पैसा बनाने वाली मशीन होती हैं, वो आपके अमाउंट को डबल ट्रिपल करके दे देंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं पॉइंट, अगर उनके पास मशीन होती ना, वो आपके पास ना होते, वो अपनी ही अमाउंट को बैठ के डबल ट्रिपल कर रहे होते, ठीक है। तो ऐसे लोगों के साथ स्कैम होता है, और इन लोगों को स्कैम करने का चांस भी हम जैसे ही लोग देते हैं। हमारी सुस्ती इनको जो है वो चांस देती है कि हमारे साथ स्कैम करें। तो अब यहाँ पे जो सिस्टम मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, इसकी डिटेल आपने खुद भी करनी है, ठीक है, सर्च करने है आपने। अब यहाँ पे एक पिक आपको शो हो रही है, मैंने इसकी डिटेल इसलिए से ली थी कि इसका जो क्रिएटर है, मुझे जिसने प्रेजेंट किया था सिस्टम, मैंने उससे ये नहीं पूछा था कि इसके क्रिएटर का नाम क्या है, मैंने उससे इसका बैकग्राउंड पूछा था। क्या ये क्रिएटर पहले भी कोई सिस्टम बना चुका है? अगर ये सिस्टम बना चुका है तो क्या वो सिस्टम अभी भी चल रहे हैं या बंद हो गए? अगर वो बंद हो गए तो ये सिस्टम भी बंद हो जाएगा, मैं यकीन नहीं करूंगी इसके ऊपर। तो मैंने जो सर्च किया, मुझे पता चला कि ये जो क्रिएटर है, जिसका नाम मिस्टर लाड, जो कि रशिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, 12-13 साल इन्होंने बिलगेट्स की कंपनी में वर्क किया, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है। अब इन्होंने जो काम किया उस कंपनी में, ठीक है, उसके बाद इन्होंने 3 प्लेटफॉर्म बनाए ऑनलाइन, 3 प्लेटफॉर्म, ठीक है। एक नहीं, दो नहीं, डायरेक्ट 3 प्लेटफॉर्म, और चौथा प्लेटफॉर्म जो कि आज मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो 3 प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाए हैं, वो फ्लॉप नहीं हुए। अगर मैं कहूँ कि वो तीनों बंद हो गए, दैट्स सही, चौथा प्लेटफॉर्म लेकर आए, नो, वो तीनों भी चल रहे हैं, और वो भी सक्सेसफुली चल रहे हैं। टॉप ट्रेंड इस टाइम पे है वो तीनों। कौन कौन से हैं? ट्रोनेस्टर, इथेरियम एंड फोर्सेज, ठीक है, वो सक्सेसफुली चल रहे हैं। अगर उसके बाद देखा जाए कि ये चौथा प्रोजेक्ट क्यों लेकर आए, तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगी कि आप ये कहो कि आईफोन 14 प्रो मैक्स के बाद आईफोन 15 प्रो मैक्स क्यों आया। तो स्टार्ट में मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, कामयाब होने के लिए सबसे पहले आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। आज जितने लोग भी कामयाब हैं, किसी का बैकग्राउंड अमीर खानदान से नहीं था, सबकी सोच बड़ी थी, और उनकी सोच आज उनको इस लेवल पे लेकर आ गई कि वो अपनी सारी ड्रीम्स पूरे करें। उनको पता भी नहीं कि मेरे पास कितनी गाड़ियां हैं, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया, सेम इन्होंने किया कि इनके 3 प्रोजेक्ट जो कि ऑलरेडी सक्सेसफुली चल रहे हैं, और अब ये चौथा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। अब मैंने 3 प्रोजेक्ट को छोड़ के चौथा प्रोजेक्ट क्यों सिलेक्ट किया, ठीक है, ये भी तो मैटर करते हैं ना, कि लाइक मैंने 3 क्यों नहीं किए जो कि तीनों चल रहे थे। मैं न्यू पे क्यों आई, जबकि मुझे ये नहीं था कंफर्म कि ये न्यू चलेगा ये नहीं चलेगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे जो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, दामन छोड़ के आप भी कहोगे कि मुझे चौथे ही प्लेटफॉर्म पे काम करना है। अब चौथे प्लेटफॉर्म का नाम है मेटाफोर्स, ठीक है। अब इस नाम का मतलब क्या है? इस नाम मतलब ही रीजन छुपा हुआ है कि मैंने इस सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया और मैं क्यों आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। इस नाम का मतलब है एक खुद मुख्तार सिस्टम, खुद से चलने वाला, ठीक है। अब आप खुद देखें, फिजिकली कितनी सारी जो है वो आ गई हैं, जॉब्स आ गई हैं, जो कि इंसानों के बजाय कौन करने लगा है? रोबोट, ठीक है, रोबोट्स कर रहे हैं ना वो काम इंसानों के बदले। अब ऐसे ही सेम बिजनेस भी आ गए हैं, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी बिजनेस के अंदर, कि अब उसको रन करने के लिए किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है। किसकी जरूरत है? सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट की, ठीक है। अब उस सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है? उस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है इंटरनेट, ठीक है। अब अगर हम लोग कहें कि सिस्टम को अगर हम लोग ज्वाइन करें, तो सिस्टम या कोई भी सिस्टम है ऑनलाइन, उसको ज्वाइन करते हुए 2 तरह के हमारे अंदर डर होते हैं, ठीक है। पहला डर हमें ये होता है कि सिस्टम बंद ना हो जाए। दूसरा डर हमारे अंदर ये होता है कि अगर यहाँ से जो हमारा प्रॉफिट है वो हमें ना मिला तो। ये दोनों डर होते हैं ना, लेकिन दोनों ही डर मेटाफोर्स के ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले
सिस्टम इंटरनेट पे कोडिंग है, इंटरनेट इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। जब तक दुनिया में इंटरनेट मौजूद है तब तक ये सिस्टम मौजूद है, ठीक है। आप में या मैं ये दावा नहीं कर सकते कि इंटरनेट कभी खत्म हो सकता है। अगर इंटरनेट खत्म होगा ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। और सिस्टम को एक लाइन में मैं जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेटाफोर्स टोटली डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन वेरीफाइड सिस्टम है। ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन एक जदीद टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर अगर किसी सिस्टम को वेरीफाई कर दिया जाता है तो उस सिस्टम को खत्म करना तकरीबन उसके क्रिएटर के लिए भी नामुमकिन हो जाता है। ना वो खत्म कर सकता है, ना वो उसको चेंज कर सकता है, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट, इनकम के मामले में अगर हम लोग कहें कि इनकम के मामले में हम लोग इसके ऊपर ट्रस्ट कैसे करें, तो यहाँ पे हम जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं, हम जो काम करते हैं, उसका प्रॉफिट ये सिस्टम हमें नहीं देता, ठीक है। अगर हम लोग कहें कि इसका जो क्रिएटर है वो हमें इसका प्रॉफिट देता है तो यू आर टोटली रॉन्ग, ठीक है। वो हमें नहीं देता। यहाँ पे जो भी हम लोग काम करते हैं विद इन सेकेंड प्रॉफिट हमारे पास आ जाता है, ठीक है। वो पहले कोई थर्ड पार्टी के पास नहीं जाता कि थर्ड पार्टी अप्रूवल दे और वो प्रॉफिट हम लोगों को मिले, नो। हम लोगों को हमारा प्रॉफिट विद इन सेकेंड हमारे हाथ में मिलता है, ठीक है। क्लियर हो गया मेटाफोर्स के बारे में? अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे गूगल के ऊपर अगर हम लोग सर्च करें तो किस तरह का रिव्यू हमें वहां पे मिलेगा, ठीक है। तो आपने जाके सर्च करना है इज मेटाफोर्स रियल, तो आपको इस तरह का मिलेगा और आपको वो भी पता चल जाएगा कि मैंने क्यों चौथा प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, ठीक है। 3 प्रोजेक्ट्स को छोड़ के क्यों मैंने चौथा प्रोजेक्ट ज्वाइन किया है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट, वो सिस्टम एक है, उनके अंदर प्रोजेक्ट भी एक एक है, लेकिन मेटाफोर्स सिस्टम एक है बट इसके अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पे डॉलर्स कमा सकते हो और बहुत इजीली आप कमा सकते हो, ठीक है। सबसे पहला प्रोजेक्ट आता है मार्केटिंग क्लासिक, ठीक है। मार्केटिंग क्लासिक यहाँ पे ये है। अब मार्केटिंग क्लासिक जिसको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी कि मार्केटिंग क्लासिक क्या है, ठीक है। इसके अलावा एनएफटी रॉयल्टी, अब ये क्या होता है मैं बहुत लाइक शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, टाइम कम है। यहाँ पे आप देखें कि आप हमारे अंदर एक टैलेंट होता है, हम ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं, कुछ पर्सन के अंदर होता है वो ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या आपको कभी आज तक उसका फायदा हुआ है? नहीं हुआ। तो अब मेटाफोर्स आपको ये ऑफर दे रहा है कि आप उन ड्राइंग्स को सेल आउट करो, ठीक है। अब आपने उनको सेल आउट कहाँ पे करना है, तो ये आपको एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड करेगा। आज आपने अमेजोन का नाम तो सुना होगा। अमेजोन जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स लेते हो, ठीक है, और जो है वो अपने नेम से उनको सेल आउट करते हो आगे, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग वगैरह ये इन सब का आप लोगों को आइडिया होगा, अगर किसी को नहीं है तो वो भी मेरे जैसा है, मुझे भी इतना आइडिया नहीं है। लेकिन वहां पे एक वो होती है, ठीक है, मार्केट प्लेस होती है जहाँ पे वो सारे प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं और पर्सन जो है वो वहां से उसको बाय करते हैं, ठीक है। अब ये जो मेटाफोर्स है ये भी हम लोगों को एक ऐसे ही मार्केट प्लेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को, अपने उस ड्राइंग को लिस्ट करेंगे और वो डॉलर्स में जाएगी। उसको खरीदेगा कौन? तो ये आप जब इस सिस्टम के अंदर आएंगे ना, इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, इतनी अमेजिंग आपको यहाँ पे ट्रेनिंग्स मिलेंगी जिससे आपको पता चलेगा कि इतना इजी वर्क है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे गेम्स की तरफ, ठीक है। अगर आपको गेम्स खेलने का शौक है, ठीक है, आप गेम लवर हो, तो आप यहाँ पे जो है वो गेम्स खेल के भी पैसा कमा सकते हो, ठीक है। मेटाफोर्स हम लोगों को गेम्स वाले भी प्रोजेक्ट देता है और अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके अंदर टैलेंट है कि आप यहाँ पे जो है वो सिंपल प्रोडक्ट सेलिंग बहुत अच्छी करते हो, ठीक है, तो आप प्रोडक्ट सेलिंग करके भी पैसा कमा सकते हो। क्लियर हो गया है? अब यहाँ पे हम टीम किसका पार्ट बन रहे हैं? एक होते हैं ना कि बैकबोन होती है जो हम लोगों को हर एक स्टेप पे गाइड करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप पार्ट बन रहे हो इनोवेटर कम्युनिटी का, ठीक है। अब इनोवेटर कम्युनिटी जहाँ पे आपको हर तरह से हर एक चीज की ईच एंड एवरीथिंग क्लियर की जाती है, ट्रेनिंग्स आपको दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आप टीम का पार्ट होते हो, दैट्स वाई आपको सपोर्ट किया जाता है हर लिहाज से। यहाँ के सीनियर्स जो है वो बहुत सपोर्टिव हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इतने सपोर्ट के बावजूद, ठीक है, सपोर्ट के अलावा आपको ऑफर्स भी दी जाती हैं, आपको रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं जिसके अंदर स्मार्ट वॉच, स्मार्टफोन, ब्रांड न्यू लैपटॉप, ब्रांड न्यू बाइक, ठीक है, एंड होंडा सिविक, ठीक है। जब आप यहाँ पे टॉप लेवल पे आ जाते हो तो इस तरह के बड़े रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे सिस्टम पे वर्किंग की तरफ, ठीक है, कि यहाँ पे वर्किंग क्या है। आजकल हम लोग सोशल मीडिया सब यूज कर रहे हैं, कोई भी नहीं है ऐसा जो ये कहे कि मैं सोशल मीडिया यूज नहीं कर रहा, ठीक है। तो सोशल मीडिया सब यूज कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि जो फोन आपने 30-40 हजार रुपए लगा के खरीदा है, इसके ऊपर जो आप वीडियोस देख रहे हो, आप स्क्रोलिंग कर रहे हो, आप मूवीज देख रहे हो, क्या उसका कोई फायदा आपको हो रहा है? रिटर्न आपको कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। जबकि हमें पता है कि एक तरफ हमारा पैसा जा रहा है। आज हमारे पास अच्छे से खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन हमारे पास फोन लेने के पैसे हैं। आज हमारे पास इंटरनेट के पैसे हैं,
पैकेज करके मूवीज देखने के पैसे, जबकि रिटर्न हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। अब मेटाफोर्स पे आने के बाद ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं। मेटाफोर्स पे आने के बाद हम लोग नेट पैकेज भी करेंगे, मेटाफोर्स पे आने के बाद वीडियोस भी देखेंगे, कमेंट्स भी करेंगे, वीडियोस को लाइक भी करेंगे, खुद से भी वीडियोस अपलोड करेंगे। लेकिन फायदा बस ये होगा, फर्क सिर्फ ये होगा कि मेटाफोर्स पे आने से पहले आपका पैसा जा रहा था, मेटाफोर्स पे आने के बाद आपको पैसा आएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक सही डायरेक्शन दिखा दी जाएगी कि अब आपने पोस्टिंग कैसे करनी है। क्लियर हो गया मेटाफोर्स पे आपका काम? कि मेटाफोर्स पे आपका काम ये है कि आपने जस्ट सही डायरेक्शन में ये सीखना है कि आपने पोस्टिंग कैसे करनी है, आपने कमेंट्स करने हैं तो कौन से कमेंट्स आपने करने हैं, एंड किस तरह की वीडियोस आपने अपलोड करनी है। आप कहाँ पे भी कर रहे हो, लाइक आप इंस्टा पे कर रहे हो, फेसबुक पे कर रहे हो, या टिकटॉक पे कर रहे हो। क्लियर हो गया है? अब मेटाफोर्स बिजनेस की लैंग्वेज में उसको हम लोग कहते हैं डॉलर की मार्केटिंग करना। क्लियर हो गया? जितनी ज्यादा इस डॉलर की मार्केटिंग करेंगे उतने ही ज्यादा हम लोगों को प्रॉफिट होगा। अब किस डॉलर की मार्केटिंग हमें करनी है? आपके सामने शो हो रहा है डाई स्टेबल कॉइन, ठीक है? ये एक डॉलर है, ये एक आप कह सकते हो इंटरनेट की, गोल्ड भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है? गोल्ड जो कि इस टाइम पे प्राइस तो कम है वैसे, लेकिन गोल्ड का बिजनेस आप कह सकते हो कि आप वो करते हो, ठीक है? ये समझ आ गया आपको डाई स्टेबल कॉइन? अगर आपके पास नोटबुक है तो आप इसको नोट जरूर करें, ठीक है, कि इसकी मैंने मार्केटिंग करनी है। अब इसकी मार्केटिंग करने के बाद प्रॉफिट आपको कहाँ पे आएगा? प्रॉफिट भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे आएगा। तो प्रॉफिट हम लोगों को इस वाले अकाउंट में आ रहा है, इसका नाम है ट्रस्ट वॉलेट ऐप, जो कि प्ले स्टोर से इजिली आपको मिलेगी, ठीक है? आपने वहां से इसको इंस्टॉल करना है, एंड आपने इसको जो है वो अपने स्पॉन्सर के थ्रू इसकी सेटिंग करनी है, ठीक है? क्लियर हो गया है? अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊं ना, तो मैं इसको अपना जाती बैंक कहती हूँ। आजकल बैंक के अंदर ना आप 5 लाख से ज्यादा अमाउंट नहीं रख सकते हो। बैंक क्या, लाइक बैंक के अंदर स्कैम होना स्टार्ट हो गया है। एक बैंक आई थिंक के ऑनर था या फिर वहां का मैनेजर था, 5 अरब रुपए वो लेके फरार हो गया अपनी फैमिली के साथ, ठीक है? मतलब आजकल आपकी अमाउंट आपके बैंक में रखी हुई सिक्योर नहीं है, लेकिन जब बैंक आपका अपना हो तो फिर किस किस्म का डर होगा? सो ये जो ट्रस्ट वाला टैप है, अब ये अपना बैंक कैसे है, मतलब हम इसके ऊपर कैसे यकीन करें? तो वहां पे आपने इसके रिव्यू चेक कर रहे हैं, आपने इसके डाउनलोड करने वाले कितने मेंबर्स हैं आपने वो चेक करना है। मतलब कि ऐप भी इतना सिक्योर है कि इतने सारे लोग इसको यहाँ पे करेंगे। अब मेटाफोर्स पे स्टार्टअप हमारा होता है इस प्रोजेक्ट से, जिसका नाम है मार्केटिंग क्लासिक प्लान, ठीक है? जहां पे आप ये पोस्टिंग वगैरह करते हो और आपको जो है वो इस जो है वो आप यहाँ से प्रॉफिट जनरेट करते हो। अब यहाँ पे आपको लेवल्स मिलते हैं, ठीक है? और लेवल की जस्ट 2 कैटेगरी होती है। आप अपनी वर्किंग की कैटेगरी कह सकते हो या आप लेवल की कैटेगरी कह सकते हो। एक होता है S3, एक होता है S6, ठीक है? जिस लेवल के अंदर आपको 3 सर्कल मिलेंगे उसको S6 बोलते हैं, और जिसके अंदर आपको 6 सर्कल मिलेंगे उसको S6 बोलते हैं। क्लियर हो गया है? अब उसके बाद टोटल यहाँ पे 12 लेवल होते हैं, जिसमें से 8 लेवल S6 के होते हैं और 4 लेवल S3 के होते हैं। ये पॉइंट अब कुछ मेंबर कहेंगे कि मुझे समझ आ रहा है, कुछ को समझ नहीं आ रहा है। सो डोंट वरी, ठीक है? फर्स्ट टाइम मुझे भी समझ नहीं आया था, लेकिन ऐसा ऐसा करके समझ आ गया, और आज मैं आपको समझा रही हूँ, इंशाल्लाह कल को आप भी यहाँ पे समझाएंगे, ठीक है? अब यहाँ पे S6 एंड S3 के अंदर क्या फर्क है? S6, S6 वो लेवल होता है जहां पे ना सिर्फ आपको अपनी वर्किंग का प्रॉफिट मिलता है, इवन जिस कम्युनिटी के साथ आप कनेक्ट होते हो उनके वर्किंग से भी आपको प्रॉफिट मिलता है। अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि कहीं पे आप जॉब करने जा रहे हो, आपको अपनी सैलरी तो मिल रही है, लेकिन वहां का सिस्टम ऐसा है कि जो बाकी के 100 एम्प्लॉय भी काम कर रहे हैं और उनको भी मंथली 50-50 हजार मिल रहा है, उनकी तरफ से चांस होगा कि किसी की तरफ से 10 हजार रुपए आपको आ रहे हैं, किसी की तरफ से 20 हजार आपको आ रहे हैं, किसी की तरफ 30 हजार आपको आ रहे हैं, और किसी किसी की तरफ से पूरे 50 हजार आपको आ रहे हैं। आई एम डैम श्योर कि हर पर्सन चाहेगा कि मैं उस कंपनी में जाके काम करूं जहां पे मेरी सैलरी तो मुझे मिल ही रही है 100%, मुझे बाकियों की भी मिल रही है, ठीक है? तो मेटाफोर्स यही सिस्टम है जहां पे ना सिर्फ हमें अपनी वर्किंग का प्रॉफिट मिलता है, इवन जिस कम्युनिटी के साथ हम लोग कनेक्ट होते हैं उनकी वर्किंग का भी हम लोगों को प्रॉफिट मिलता है, ठीक है? एंड S3 लेवल्स टोटली हम लोगों को काम करना पड़ता है तो ही हम लोगों को प्रॉफिट आता है, अदरवाइज नो। ओके, अब यहाँ पे टोटल 12 लेवल जो कि मैंने आपको बताए। अब अगर लेवल 1 पे काम करते हो तो लेवल 1 पे आप $5 कमाते हो, ठीक है? $5 कमाते हो, पाकिस्तानी रुपए में कितने? 1500। आप लेवल 2 पे काम कर रहे हो, आप $10 कमा रहे हो, पाकिस्तानी रुपए में कितने कमा रहे हो? 3000। आप लेवल 3 पे काम कर रहे हो, आप $20 कमा रहे हो, पाकिस्तानी रुपए में कितना हो गया ये? 6000। ऐसे ही लेवल 4 12,000, लेवल 5 24,000, लेवल 6 48,000, ठीक है? ये आपकी यहाँ से इनकम होने वाली है इन लेवल्स के ऊपर, ठीक है?
अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेवल 3 से अपना स्टार्टअप लेते हैं तो कितना प्रॉफिट हम लोगों को होगा और कितने टाइम में हम लोगों को होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेवल 3 से अगर स्टार्टअप किया तो इस कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है, लेवल 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब काम हमारा क्या है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप पोस्टिंग करते हो सोशल मीडिया के ऊपर जिससे लोग आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं, ठीक है। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने जिस पोस्टिंग करनी, वेट करना है, ठीक है। अब खुद आपके पास मेंबर आएंगे, मतलब कि इतना डेंजरस स्किल आपको सिखाया जाएगा कि खुद मेंबर्स आपके पास चल के आ रहे हैं। वो कौन से मेंबर होंगे? वो मेंबर होंगे जो आज जॉब तो कर रहे हैं लेकिन उनके सैलरी से उनके घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, ठीक है, या वो जॉब भी उनको नहीं मिल रही है। ऐसे लोग आपके पास आएंगे और आप उनको डील करोगे, ठीक है। लेवल 3 तक अगर आप 5 लोगों को डील करें, सॉरी 6 लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो स्किल सिखाया जाएगा 5 मिनट, 5 मिनट बहुत लाइक ज्यादा है, बल्कि 3 मिनट आपको लगने हैं एक डील करने में। अगर 5 मिनट भी हम लोग लगाते हैं कि 5 मिनट अगर एक डील करने में लग रहा है, 6 मेंबर को आधे घंटे के अंदर आप डील करोगे। आधे घंटे के अंदर ये जो डील है ना दरमियान में, ये स्किल, ये सीक्रेट है। जो आप सिस्टम को ज्वाइन करोगे तो मैं आपको ये सिखाऊंगी। जो भी स्किल सीख जाता है ना आज वो डॉलर कमा रहा है, ठीक है। तो आधा घंटा आपको लगेगा 6 मेंबर्स को डील करने में। वही 6 मेंबर लेवल 1 में आएंगे, वही 6 मेंबर लेवल 2 में आएंगे, वही 6 मेंबर लेवल 3 में आएंगे। अब लेवल 1 से $15, लेवल 2 से $30, लेवल 3 से $80, टोटल $125 आपका यहाँ से प्रॉफिट आ रहा है। कितना? $125। पाकिस्तानी रुपए में कितना बन रहा है? 38,000, ठीक है। ये मैं इतना इजीली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इतना खुद कमाया है, ठीक है। आप जिसके थ्रू यहाँ पे आए हो ना, जिसने आपको स्पॉन्सर किया है, आप उसे मेरा रिकॉर्ड लो, वो आपको मेरा रिकॉर्ड देंगे, ठीक है, कि यहाँ से इन्होंने। फिर आप बताइएगा कि यहाँ से अगर मैं घर पे बैठे इतना कमा सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कमा सकते हो? मैं एक FA पास स्टूडेंट होके कमा सकती हूँ तो आप यहाँ क्यों नहीं कमा सकते हो, ठीक है। और ये एक दिन की इनकम है, एक हफ्ते की नहीं है, कोई एक महीने की नहीं है, ठीक है। अब ये स्टार्टअप लेने के लिए हमने करना क्या है? क्या किसी किस्म की हमने इन्वेस्टमेंट करनी है? नो, इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी। आपने करनी है परचेजिंग। अगर आप लेवल 3 से अपना स्टार्टअप ले रहे हो, लेवल 1 $5, लेवल 2 $10, लेवल 3 $20, ये $35 आपने परचेज करना है, ठीक है। और परचेज करके आपने अपने पास रखना है, किसी और को नहीं देना। अगर किसी और को देना होता तो ये इन्वेस्टमेंट होती, ठीक है, लेकिन आपने ये किसी को नहीं देना, आपने अपने पास रखना है, ठीक है। अब ये परचेज हम लोग क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो ये डॉलर इन फ्यूचर आपको पैसिव इनकम दिलवाने में आपकी हेल्प करता है। पैसिव इनकम क्या होती है कि आप काम कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट आ रहा है, आप काम नहीं कर पा रहे हो तब भी आपको प्रॉफिट आएगा। मंथली सैलरी की तरह पैसिव इनकम आपको आती रहेगी, चाहे वो $1,000 है, $500 है, $100 है, मंथली वो आपको आती रहेगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आपने ये डॉलर जो है वो परचेज करना होता है। अब लेवल 3 जहां पे पहले दिन की इनकम हमारी 38,000 हो रही है, तो इसके लिए जो $35 हमने परचेज किया है जो कि अराउंड अबाउट 11,000 के बन रहा है, ठीक है। 11,000 अभी डॉलर का रेट डाउन है, आई थिंक सो कि ये 10,000 तक के आपको विद ऑफर जो है वो आप अपना स्टार्टअप ले सकते हो। सिर्फ और सिर्फ परचेज करके भी अपने पास रखा है, किसी को नहीं दिया, और प्रॉफिट भी $125 पहले ही दिन हो गया है। हमारे जो हमने परचेजिंग की थी 11,000 की वो भी पूरी हो गई है, और इसके अलावा प्रॉफिट भी हमने जनरेट कर लिया। एंड इसके अलावा ये लेवल भी हमारे पास अब तक हैं। इन लेवल के ऊपर जब जब हम लोग काम करेंगे तब तब प्रॉफिट हम लोग यहाँ से जनरेट करेंगे। अब वो मेंबर्स, वो स्टूडेंट जो ये कहें कि मेरे लिए 11,000 अफोर्डेबल नहीं है तो मैं क्या करूं? आप लेवल 2 से अपना स्टार्टअप ले सकते हो। $5 लेवल 1 के, $10 लेवल 2 के, $15 पाकिस्तानी रुपए में बन रहे 5,000। आप 5,000 से भी अपना स्टार्टअप ले सकते हो। 5,000 के ये डॉलर आपने परचेज करना है, परचेज करके आपने अपने पास रखना है, देन आपने प्रॉफिट जनरेट करना है, ठीक है। अगर आप कहो कि मेरे लिए 5,000 भी अफोर्डेबल नहीं है तो सिंपल आप सिर्फ और सिर्फ लेवल 1 जहाँ पे आपने $5 परचेज करने हैं, एंड ये $5 पाकिस्तानी रुपए में 1,800 का बनता है, ठीक है। मतलब कि आपने इतने की ये परचेजिंग करनी है, परचेज करके ये डॉलर आपने अपने पास रखना है एंड आपने प्रॉफिट जनरेट करना है, ठीक है। सो इतना सा था प्लान, ठीक है। इंशाल्लाह आपको जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सिस्टम में आने के बाद कि इतना आप कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। एंड कोई मेंबर ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए 1,800 अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। कोई नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि ये बहुत ज्यादा आसान है इतना प्रॉफिट जनरेट करना, ठीक है। सो टेक केयर साथ दुआ में याद रखें, और अपने स्पॉन्सर से कांटेक्ट करें जो कि आपको मेरी टीम के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और जो है वो इंशाल्लाह मिलकर दिन हम लोग अपने ड्रीम्स के ऊपर